लग तो ये रहा है कि सुनने वालों को जाने की जल्दी है और सुनाने वालों को सुनाने की जल्दी है। तो सुनाने वालों को तो जल्दी ये है, कभी जल्दी नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि सुनाने वालों ने वो रस पिया है कुछ हद तक, इसलिए उन्हें लग रहा है कि सब पी लें। लेकिन सब पी लें कैसे? दत्ती भी इसलिए तो कैसे भीतर जो है? एक रहीम साहब हुए, करीम साहब, बहुत तीखी बात उन्हें कही कि करीम कहे तो क्या कहे, कुछ भी कहा न जाए, घास चरे पशु स्वाद से और गुड़ बलियाए खाए। करीम साहब कहते हैं कि ऐसा एक गजब तमाशा है कि जानवर को गुड़कारी होता है, गुड़ जानते मिठाई कहते हैं, वो जानवर को गुड़कारी होती है, और जब मालिक उसके खिलाता है तो उल्टे जीवन बाहर फेंकता है वो, और घास डाल दो तो बड़े अच्छी तरीके से खा और खा ले जल्दी जल्दी, और फिर काकर फिर लौट के बढ़िया और स्वाद ले। तो प्रेमी बंधुओं, घास क्या है? घास है संसार का, संसार में अपने को रमा देना। हम देखते चले आए, क्या देखा हमने? हमरे देखत पे गए, अपने अपने घरों में देखना सब जगह हम, कि हमारे सामने गए कुछ लोग, गए कि नहीं गए बताओ? सब कहेंगे गए, और हम देखते रहे, चाहते रहे कि न जाए। हमरे देखत बे गए और तुम देखत हम जाए, चितमत रही ठगोरिया कोई काऊ को ना आए। देखते ही देखते हमारे सामने चले गए और हम थक गए। तो संत कहते हैं कि कोई कायगर नहीं है। अब इस समझ के साथ यदि हम रहे संसार में कि हमारा कोई काबू नहीं है, जिनके हम अपने को वारिस कहने लगे, वे ही नहीं रहे। हम कहा तब उनके वारिस हैं, तो इतना कभी सोचा कि जिनने हमें वारिस सौंपी है वे ही नहीं रहे। ये संसार बदल रहा है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। जब कुछ भी स्थिर नहीं है तो चिंता का सवाल है, चिंता का सवाल है। फिर जो कमाए लो उसे लगा चली न जाए, उनके जो शरीर है जो बुढ़ाए न जाए, जो चलो न जाए, जो बन गो, जो हमसे बिछड़ न जाए, सब लगा है। और हम कहते क्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब बदलने वाला है, कोई किसी का नहीं है। तो ये संत महान पुरुष जो आए हैं, क्या कह रहे? इनने कुछ अनुभूत की है कि कोई किसी का नहीं है, बाहर जितना दिखता है इसमें कोई किसी का नहीं है, लेकिन है क्या है? कुछ कहते हैं क्या भी है, भगवान की तो खामोखा की बात है, भगवान का देखो। अरे हम कहा ठीक, भगवान का और नहीं देखो, तुम देखो भगवान को, तरह अपने को तो देखे। अरे भगवान नहीं ना रहने, तुम तो हो कि नहीं हो? बता, हम पूछे तुम हो तो क्या कहे हो, है कि नहीं है? बता दे बस, हो कि नहीं हो? फिर तुम क्या हो? हाथ हमारा है, सर हमारा है, आंखें हमारी हैं, शरीर हमारा है, फिर तुम क्या हो? तुम्हारा फिर क्या है? हमारा शरीर है, फिर हम तो बच रहे हैं आप। लेकिन ये सुनाई क्यों नहीं देता, दिखाई नहीं देता? कौन? बोले साहब हमें अपने आप दिखाई नहीं दे। अच्छा, मुंह देखने के लिए कौन सा साधन है? कोई नहीं जानता ना, कहाँ है? आईना, आईना आपने देखा, संभाल लिया,
लेकिन जिसे हमने संभाला वो रोज बदल रहा कि नहीं बदल रहा। झुर्रियां पड़ रही, पहले कैसा था, सही था, अब झुर्रियां पड़ गई तो कहा देखो हमने, अब वो याद आओ का क्या मैं नींबू लगाओ यार, मक्खन लगाओ यार, सब लगाओ जा मैं, लेकिन वो झुर्री परन से नहीं बचो, पड़ गई। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो है उसी को जानना है, अपने आप को जानना। ये तो कहा कैसे जाने, महाराज जी जना के चले गए। अरे उनकी जैसे काम चलत, जैसे कि जो खावे भी वो बंद होत का। एक प्रोफेसर साहब मिले हमें जो ग्वालियर में बहुत बड़ी कोचिंग चला रहे थे, दिन चल रहे थे, अब तो निकल गए, खैर वो कलकत्ते चल रहे थे। हम गाड़ी पे आ रहे थे, हम वो मन्नीदास जी थे। अभी 2-3 साल पहले 2021 में मन्नीदास जी का भंडारा हुआ था, सबने आप सब लोगों को जानकारी है। लेकिन वहाँ पे भी संत कह गए थे, क्या वो जानकारी क्या कह गए थे, यही कह गए थे, तो बन नहीं याद रही। और हमें लगा आज की बात काल याद नहीं रहे कि रहे, बताओ रहे तो ही तुम श्रोता हो और ना रही तो तुम सर्वता। बोले कि उनने ऐसी कही जा सही की बात सही। तो वो साहब बोले कि गाड़ी कुछ बीम पड़ना थी तो गाड़ी रुक गई एक स्टेशन पे, अनाउंस भी हो गया कि गाड़ी थोड़ा रुकेगी यहाँ पर। हम निकल के बाहर आए तो यही पहन रहे थे हम पोशाक। तो बोले कि क्या तुम गया जा रहे का, ऐसे ही जो बेंच पड़ी हो बाप है, बढ़िया आदमी, बहुत कोचिंग चला रहा था, मेडिकल IAS PCS की कोचिंग कराता था। बोले क्या तुम गया जा रहे का, हम तो गया तो नहीं जा रहे भाई, लेकिन गया में होता क्या है। बोले हमें भी नहीं पता। तो हमने कि तुम कैसे जान गए कि हम गया जा रहे, होता क्या गया में। बोले हमने सुना है कि वहाँ पे पुरखों को कुछ दिया जाता है, बस हमने कहा सुना ही है। हाँ बोले देखो हमें ना बताओ, हम कहो गुरु नहीं बनाए हैं, कहो हमने कसम खा ले गुरु नहीं बनाए, अभी तुम करत का हो। तो बोले हम मेडिकल वगैरह की कोचिंग कराते, तो हमने कि तुम गुरु हो कि नहीं हो। बोले हाँ, लेकिन बेकाश लोग भजन करो, गुरु बनाओ। बोले हमें क्या जरूरत, हमने तुम बहुत सही आदमी हो, तुम इतने सही आदमी हो कि तुम जैसा सही आदमी हमको मिला नहीं, हमने तुम्हारी सारी जरूरतें खत्म। बोले हाँ, हमने कहा सोच के बताओ सारी जरूरतें खत्म है तुम्हारी। बोले साहब जरूरत का होगी खत्म नहीं होता। हमने नहीं तुम्हारी खत्म है हमें लगता है। अरे नहीं साहब काऊ खत्म नहीं। हमने तुम बताओ तुम्हारी जरूरतें खत्म है। तो बोले नहीं खत्म नहीं, हमने तुम जैसा नालायक भी कोई नहीं होगा कि तुम्हारी जरूरत खत्म नहीं है, और जिसने तुम्हें पैदा किया या जिसके सहारे तुम चल रहे हो उसको भी उसकी भी कोई जानने की जरूरत नहीं है, और जरूरत जनता की जमाने की सब तुम्हारे पास है। तो वहाँ जो आदमी खड़े थे भाई हंसने लगे। तो ऐसे आदमी भी है क्या कि जरूरत तमाम है, लेकिन ईश्वर के जानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि हमारा सब कुछ चल रहा है, खाने को मिल सब मिल रहा है, लेकिन जो हमने मन में बसा बैठा है वो हमेशा धोखे ही देके जाएगा। चाहे शरीर बसाया तो धोखा देगा, धन बसाया तो धोखा देगा, पति ने पत्नी बसाया तो धोखा देगी, और पति ने जो भी बसाया आपने इसमें बिल्कुल। और हमारी ना मानो तो देख रहे कि नहीं देख रहे। कभी कोई जाता है, कभी कोई जाता है, कभी कोई पहले जाता है, कभी कोई बाद में जाता है, जा रहे कि नहीं जा रहे। तो अब एक ही बात है कि जनक से उनके गुरु अष्टावक्र जी ने कहा था कि अय जनक, ताज्जुब है कि लोग सुख तो चाहता है लेकिन सुख से भागता है, सुख से डरता है। इसका मतलब क्या है, सुख से कोई डरता है? सब सुख चाहते हैं, कोई डरता है सुख से? हाँ, सुख से जरूर डरता आदमी, लेकिन वो महापुरुष जो कह रहे हैं कि मुझे ताज्जुब लगता है कि दुनिया का आदमी सुख चाहता है लेकिन सुख से डरता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जिससे सुख मिलना है उस साधन से घबराता है, जिससे सुख मिलना है वो रास्ता नहीं चलना चाहता। यही तो घबराना है। हम सुख चाहें और सुख के साधन से भागे तो हमारी जो कुचेष्टा है, ये चेष्टा नहीं है, ये कुचेष्टा है। चेष्टा सबके भीतर है कि हमें सुख मिले, दुख न मिले। अगर हम हाथ उठवाएं तो कोई उठा सकता है दुख के लिए कि हमें दुख मिले? कोई नहीं उठाएगा। और सुख के लिए सब जो है इच्छुक हैं कि हमें सुख मिले। लेकिन सुख अगर चाहते हो तो सुख का जो साधन है क्या? पाव भक्ति मन सब सुख खानी, भाव सहित खोजेंगे प्राणी। अब तो कहले वहीं फिर आ गए, जहां से मूल पे रात रहो 2 दिन से वहीं फिर आ गई। पाव भक्ति मन सब सुख, एक आध दो सुख नहीं, उन्होंने कह दिया सब सुख। सब सुख क्या है? कोई का दुनिया की ये चीज आ जाए, कोई ये चीज आ जाए, सब सुख खानी क्या है? सब सुख हमारे पास उपस्थित है और ये प्राण बाहर हो जाए तो कितने सुख हमारे पास है? एक तो नहीं बचे ना। तो भाव सहित खोजे जे प्राणी, पाव भक्ति मन सब सुख। सब सुख को देने वाला है, 1 2 नगेनो गिनती के। और अगर पूछा जाए कि तो सुख का है तो ये पता नहीं गाँव को। कोई का जा चीज आ जाए तो सुख, जा चीज आ जाए सुख। तो जा में जब हमें सुख ही पता नहीं, बता सकता कोई सुख क्या है, तो ये पता नहीं तो थोड़ा पढ़े की मान ले। उन्हें संत मिलन सब। अब मिलो कैसे? तो मिलने के लिए 2 दिन हमारे संत महान पुरुषों ने क्या कहा कि अपनी आत्मा ही सब सुख खानी है। इसको जानने की हमारे संत महान पुरुषों ने कही। जानने की कैसे कही? ये तो सबको ही कहा था आत्मा है, उन्होंने कहा भैया, उन्होंने कहा हाँ आत्मा है, इसको जानना नहीं कहते। कहते जानना क्या है? भूख होती है तो भोजन की इच्छा होती है, भोजन अच्छा लगता है, और भूख ना हो तो भूख जब नहीं है, हमारे संत महान पुरुषों ने क्या परोसा? सब सुखों का सामान परोसा। सुख का तस्वीर भी बताई सुख की कि सुखी मीन जानी रगादा। वहीं से सुख है और वहीं से दुख है। कहाँ से? जो द्वैत का स्थान है, जिसको तृप्ति स्थान कहते हैं, वहीं से सुख की अनुभूति है, वहीं से दुख की अनुभूति है और वहीं तक द्वैत है। तो सुख कहाँ है? इससे थोड़ा ऊपर है। माता मैंने मांग भरती है तो मांग भरने में रास्ता किधर को सुझाता है? यानी यहाँ से ऊपर की तरफ। अंगाद ऊपर वालों, ए ऊपर वाले हमारे सारे दुख दूर करना। तो ऐसे नहीं सुनता वो। सुनेगा कहाँ? जहाँ पर उसका दहलीज है, जहाँ पर उसका दरवाजा है, वहीं खटकाएंगे तब वो सुनेगा, वरना कभी नहीं सुनेगा। और कहा है कि जिसने दरवाजा खटकाया उसकी बात सुनी गई। दरवाजा खटकाना क्या है? ये है तृप्ति से ऊपर, वहां पे दरवाजा खटकाना है, वहां पे ध्यान को लगाना है। और ध्यान क्या है? शक्ति रूप है। ध्यान कोई उड़ता हुआ रूप नहीं है। उड़ते हुए रूप वाले ध्यान को आप नहीं पकड़ पाएंगे अगर आपने शक्ति रूपी ध्यान को पकड़ लिया। क्यों? कि ध्यान एक और उसका रूप अनेक है। शक्ति ही ध्यान है, क्योंकि आपकी पीठ में कोई अगर उंगली रख दे तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा। इसलिए इस शक्ति में स्थानांतर है, रिप्लेसमेंट है। ये एक स्थान से दूसरी जगह सरकता है। पीठ पे हाथ धरो तो वहां ध्यान जाएगा, चोटी पे हाथ ध्यान तो वहां जाएगा। तो अब ये हमेशा कोई हाथ तो नहीं रखता रहेगा। इसलिए हमारे संतों ने बता दिया कि आपकी शक्ति ये है और इस शक्ति को आप इस तरीके से इस स्थान पर ले आए। यही कल से आज तक सुझाएगा। जिन्होंने इसकी सूझ है, सूझ माने उसकी रास्ता की पहचान, चलने का तरीका,
जिसको ये मालूम है वो अपना चले और उसका लाभ उठाए, और जिनको नहीं मालूम है जहां जहां जाओ, जहां जाए आप इसी बात को पूछें। हम नहीं कहेंगे अपने मुंह से कि यही पूछो, क्यों कि ये दुकान वजह भी हमारी तरह से खरीद ले जाओ। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते ये बात पूछो, जहां पूछो। इसलिए भाई बंधुओं, माताओं बहनों, यहाँ इस जमीन पे आप आए हैं जो यहीं के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो गुजर गया। आज का समय तो कीमती है। महापुरुष चले गए हमारे, उसका रोना मत रो, आज का लाभ तो उठाओ, और जो आज का लाभ नहीं उठाएगा उन्हें कल सोचे, वो हमेशा कल लाभ नहीं उठा पाया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले संत समाज की जय। और